अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो न्यूज़ चैनल में मुख्तलिफ़ औक़ात में जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट या बाल्कन कंट्रीज़ या फिर लैटिन अमेरिका, ये क्या हैं, इनसे मुराद क्या होती है, कौन कौन से मुल्क इसमें इसमें शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान कंट्रीज़ की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ़ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने आपस में बनाई हुई है। इसमें शामिल हैं म्यांमार, ये यहाँ पे है। इसके अलावा थाईलैंड है, ये मलेशिया है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फ़िलीपींस हैं और इंडोनेशिया, यहाँ पे ब्रुनाई है। इन मुल्कों ने आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसमें ये आपस में ट्रेड करते हैं। इसी वजह से आसियान कंट्रीज़, इन सारे मुल्कों को आसियान कंट्रीज़ कहा जाता है। ये 10 मुल्क हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि फ़ार ईस्ट एशिया की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है न्यूज़ चैनल्स में। फ़ार ईस्ट एशिया से मुराद होता है कि ये रशिया का ये वाला हिस्सा, चाइना का ये वाला हिस्सा, इसमें फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, साउथ अमेरिका आ जाता है, जापान आ जाता है। इससे मुराद ये होती है फ़ार ईस्ट एशिया। इसके अलावा आपने सुना होगा साउथ एशिया। साउथ एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से शामिल हैं? साउथ एशिया में शामिल होते हैं ये पाकिस्तान, इंडिया, इधर है मालदीव है, ये श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, भूटान है, यहाँ पे नेपाल है। तो साउथ एशियन कंट्री से ये मुराद होती है। इनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, सार्क। इसके अलावा आपने सुना होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मुराद क्या होती है? सेंट्रल एशिया ये वाले कंट्रीज ये शामिल है इसमें। ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान, ये सारे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो कि जब यूएसएसआर टूटा था तो ये सारे मुल्क आज़ाद हुए थे 1991 में। ये है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। इसके अलावा सुना होगा मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट से क्या मुराद है? मिडल ईस्ट इनमें इसमें आता है कि ये सऊदी अरब आता है, इसमें यमन आता है, ओमान आता है, यूएई, यहाँ पे कतर है, यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे बहरीन है, इराक़, सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल। तो ये है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट कंट्री से मुराद ये वाला रीजन होता है, ये वाला, ये मिडल ईस्ट हो गया। इसके अलावा आपने सुना होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये सारा है अफ्रीका, ये पूरा कॉन्टिनेंट है। इसमें है एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुल्क हैं सोमालिया है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है और यहाँ पे एक जिबूती है। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक हॉर्न की तरह इसकी एक शक्ल है, इसी वजह से इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अगर यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में है बाल्कन कंट्रीज़। बाल्कन एक पेनिनसुला है, इसमें क्रोशिया है, ये बोस्निया है, हर्ज़ेगोविना है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है, मैसेडोनिया है, ग्रीस है, बल्गेरिया है, रोमानिया। ये सारे कंट्रीज़ शामिल होते हैं। इन्हें कहा जाता है बाल्कन पेनिनसुला या बाल्कन कंट्रीज़। इसके अलावा 3 मुल्क और हैं बाल्टिक स्टेट्स। ये बाल्टिक स्टेट्स हैं लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया। क्योंकि ये बाल्टिक सी के साथ इनकी बाउंड्री लगती है, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है बाल्टिक स्टेट्स। इसके अलावा आपने सुना होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। आखिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन से हैं? इसमें आता है ये डेनमार्क, यहाँ पे आता है स्वीडन, आता है नॉर्वे, आता है फिनलैंड और आइसलैंड है। ये 5 मुल्क, इनको कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ये बहुत ही अमीर तो नहीं है, लेकिन इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये बहुत ऊपर होते हैं। ये बहुत खुशहाल मुल्क हैं और ये अपने अवाम के लिए बहुत कुछ, यहाँ की स्टेट्स उनके लिए सहूलियत देती है। इसके अलावा आते हैं ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स, इसमें ये यूके आ जाता है, आयरलैंड आया था इसमें, यहाँ पे छोटे छोटे जजीरे और हैं। इस पूरे को मिला के कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। इसके अलावा अगर इस रीजन की बात करेंगे तो आपने कैरिबियन कंट्रीज़ का नाम सुना होगा। कैरिबियन कंट्रीज़ से मुराद कौन से? ये कैरिबियन सी है यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो ये मुल्क हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, इनको कहते हैं कैरिबियन कंट्री। इसमें जो अहम मुल्क हैं वो क्यूबा है, फिर इसके अलावा ये सेंटो डोमिनिको है। इसके अलावा ये एंटीगुआ एंड बरबूदा है, और ये सारे मुल्क इसमें छोटे छोटे मुल्क होते हैं। ये है कैरिबियन कंट्रीज़। इसके अलावा आपने सुना होगा ये लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका से क्या क्या मुराद है? ये पूरा है, ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे साउथ अमेरिका है, और ये मैक्सिको से लेके ये नीचे तक ये जितने भी मुल्क शामिल हैं ना, इनको कहते हैं लैटिन अमेरिका। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच और पोर्टुगीज़, ये स्पेनिश ज़बान बोली जाती है, इसी वजह से इस पूरे रीजन को कहा जाता है लैटिन अमेरिका। तो ये थे मुख्तलिफ़ कुछ रीजन जो कि न्यूज़ चैनल्स में इनके बारे में बात की जाती हैं। जब इस किसी एक पूरे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बारे में कोई बात की जाती है तो फिर इनको एक नाम दिया जाता है, जैसे कि सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, आसियान कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो ये थी इस वीडियो। शुक्रिया।